अगर कोई बच्चा क्लास में अटेंटिव होकर नहीं पढ़ रहा है तो उसका एक कारण जो मैंने अपने आप में एनालाइज किया है वो ये है। अगर आप लोग को ये रीजन समझ में आए तो मुझे बताइएगा जरूर। एक बच्चा मेरे पास पढ़ने के लिए आया, उसका मैं नाम नहीं ओपन करना चाहता हूँ, हो सकता है कि वो भी ये वीडियो देखे। तो उसकी मैंने प्रॉब्लम क्या समझी है कि जैसे मान लीजिए क्लास में चैप्टर पढ़ाया जा रहा है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन या लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है, ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, लेकिन वो बच्चा क्लास में अटेंटिव होकर नहीं पढ़ रहा है। अब हम लोग उस समय क्या सोच रहे हैं कि ये बच्चा अटेंटिव नहीं है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब उस बच्चे को मैंने अलग से बुलाकर पूछा कि ये क्या रीजन है जिसकी वजह से तुम क्लास में डिसिप्लिन वे में नहीं रहते हो या जो बोर्ड में पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो पहले तो उसने कुछ नहीं बोला कि ठीक है सर करेंगे, अगली बार से करेंगे। लेकिन जब ये चीज बार बार होने लगी तो मुझे इसके बारे में थोड़ा समझना पड़ा कि आखिर इसका मेन रीजन क्या है। और जब मैंने इसका मेन रीजन समझा तो अगर आपको मैं बताऊंगा तो आप लोग शॉक रह जाएंगे। वो बच्चा है मान क्लास 9th में, ठीक है, और अगर आप उसको एक्सपोनेंट बेस्ड पे क्वेश्चन करने के लिए दे दीजिए कि जिसमें मान लीजिए 2 की पावर 7 आ रहा है या 2 की पावर 5 आ रहा है, 3 की पावर 5 आ रहा है, जो मैथ्स के टीचर होंगे या जो बच्चे इस तरह के क्वेश्चन लगाते होंगे वो इसको समझेंगे। तो अगर उस बच्चे को आपने कह दिया कि 3 इंटू 3 सॉल्व करो, कितना आ रहा है, या 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 सॉल्व करो, तो वो बच्चा इस एबल नहीं है कि वो इसको यहां पर सॉल्व कर सके। वो ये नहीं समझ पा रहा है कि अगर हम 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 आएगा, लेकिन 9 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि उसका जो बेस है वो बिल्कुल बेकार है। और जब किसी बच्चे का बेस बेकार है, जब उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि 9 7 कितना होगा, 9 8 कितना होगा, आपको ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी कि किसी बच्चे को 9 का टेबल नहीं आ रहा है जो क्लास 8 तो 9th में पढ़ रहा है। लेकिन ऐसे बच्चे भी हम सबके पास हैं, ऐसे बच्चों को भी हम लोग डील कर रहे हैं। हो सकता है कि हम लोग उनको समझ ना पा रहे हो, लेकिन ऐसे बच्चे हैं कि जो क्लास 8th में है, 9th में है, लेकिन उनको 12 13 14 15 का टेबल नहीं आता। अब अगर आप बताइए किसी बच्चे को टेबल ही नहीं आ रहा है तो वो मैथ्स में कैसे कैलकुलेशन कर लेगा, वो कैसे उस चीज को समझ पाएगा कि अगर हम 3 को 7 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको क्या आएगा, या अगर हम 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने में क्या हो गया, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। अब अगर वो समझ ही नहीं पा रहा है इसका कॉन्सेप्ट तो वो कैसे क्लास में अटेंटिव होके बैठेगा, कैसे वो किसी टीचर की बात को कायदे से सुनेगा। तो ये एक मेन रीजन है जो मैंने समझा है कि क्लास में वही बच्चा डिसिप्लिन वे में नहीं रह रहा है, वही बच्चा अटेंटिव होकर नहीं सुन रहा है जिसको क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है ये समझ में ही नहीं आ रहा। जब उसको समझ में ही नहीं आ रहा है तो वो आपकी बात को ध्यान से क्यों सुनेगा, आपके पढ़ाए हुए टॉपिक को वो क्यों सुनेगा। वो सिर्फ उतना ही सुनेगा कि आपने बोर्ड में लिख दिया है और जब आपने कहा कि कॉपी इसको कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, तो उसने अपनी कॉपी में नोट कर लिया, लेकिन उसको 1% भी समझ में नहीं आया। अगर आपको मेरी ये बात समझ में आई हो तो इसको आप लोग बताइए मुझे कि क्या मैं जो मैंने एनालाइज किया वो सही है या ये मेरा सिर्फ एक सोचने का ढंग है कि मैं इस तरह से सोच रहा हूँ। आपके संपर्क में भी ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, आप उनको भी इसी तरह से जज करिए और बताइए कि जो मैंने उस बच्चे को एनालाइज किया क्या वो सही था या उसको मैंने सोचने का ढंग थोड़ा अलग था। थैंक यू सो मच।